एक ऐसा देश जहां महिलाएं रोबोट के साथ बनाती है संबंध, और एक ऐसा देश जहां आप लड़कियों के साथ फ्री में मजे ले सकते हो। और ये वही देश है जहां लोग सुअर की मांस और मैगी को मिक्स करके उससे नहाने का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जो 2023 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। इस देश के खान पान से लेकर लाइफस्टाइल तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट्स तक सब कुछ जरा हटके है। विजुअल्स देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं जापान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जापान राजस्थान से कुछ ही बड़ा होगा, लेकिन इस छोटे से देश के कारनामों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए कि फ्यूचर में इंसानों की जिंदगी कैसी होगी, तो बस एक बार आप जापान विजिट कर लेना। आज हम आपको जापान से जुड़े 12 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि आप अभी भी स्टोन एज में जी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि टाइम इज मनी। अब इस कहावत को कोई फॉलो करता है या नहीं, लेकिन जापान इसे बहुत ही सीरियसली लेता है। इसीलिए तो जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है। अगर आप जापान में है तो आपको ना तो घंटों बस का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही ट्रेवलिंग में आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जापान के पास बुलेट ट्रेन का एक ऐसा नेटवर्क है जो 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में शिनकानसेन कहते हैं। जापान की ये ट्रेन हाई टेक फैसिलिटीज से लेस है। अब इस ट्रेन की सेटिंग को ही देख लीजिए। इन चेयर्स को आप आराम से मूव कर सकते हैं। ये ट्रेन जापान के दूसरे शहरों को इसकी राजधानी टोक्यो से जोड़ती है, और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कभी भी लेट नहीं होती। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी हाई स्पीड से चलने के बाद भी इस ट्रेन से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। नंबर 11, लैंड ऑफ रोबोट्स। दोस्तों, फ्यूचर पर बेस्ड फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरह आने वाले टाइम में रोबोट्स इंसानों की जगह होटल, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों में काम करते नजर आएंगे। लेकिन जापान के लिए ये कोई फ्यूचर नहीं है बल्कि प्रेजेंट है, क्योंकि जापान के ज्यादातर सेक्टर्स में अब रोबोट इंसानों की जगह काम करने लगे। वे चाहे किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हो या फिर रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी, आपको यहाँ हर जगह रोबोट नजर आएंगे। मेडिकल और स्पेस सेक्टर में भी रोबोट से अब काम करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के दौरान जापान के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की देखभाल के लिए रोबोट स्टाफ भी रखा गया था, जो मरीजों के रूटीन चेकअप से लेकर उनकी देखभाल सब करता था। यही नहीं, जापान स्पेस में भी अपने रोबोट्स भेज चुका है। साल 2013 में जापान ने अपना पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेज दिया था, जिसका नाम कीरोबो था। नंबर 10, नो फैट जापानीज। दोस्तों, क्या ये हैरानी की बात नहीं कि भारी भरकम में सुमो रेसलर्स वाले इस देश के लोग बहुत ही स्लिम ट्रिम होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? क्यों जापान के लोग इतने पतले होते हैं? तो इसकी वजह है जापान का खाना। दरअसल जापानी लोगों की डाइट वेस्टर्न डाइट से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ के लोग तला भुना या फिर ऑयली खाना पसंद नहीं करते, और ना ही इनकी डाइट में कोई डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल है। यही नहीं, चिकन, मटन और बीफ की जगह यहाँ सी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में होते हैं। जापानी सरकार ने तो अपनी सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून भी बना रखे। जापान के मेटाबो लॉ के मुताबिक 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये लो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा कंट्रोल में रखने के लिए रखा गया है। दोस्तों, जापान का यूनिक सीक्रेट फॉर लॉन्गर एंड हैप्पी लाइफ उनके लाइफस्टाइल में ही छिपा है। नंबर 9, हाई टेक टॉयलेट। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी टॉयलेट में गए हो और उसकी हाई फाई टेक्नोलॉजी और क्लीनिंग को देखकर चौंक गए हो? अब हमारे देश में ये अभी होना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप जापान में है तो यकीनन आपके साथ ऐसा हो सकता है। जापान जाने वाले टूरिस्ट यहाँ के टॉयलेट से काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि जापान जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट्स आपको किसी भी और देश में देखने को नहीं मिलते। इन टॉयलेट्स में क्लीनिंग फैसिलिटीज के साथ साथ सीट हीटर, ब्लड प्रेशर, वेट और यूरिन चेकर फैसिलिटीज भी मौजूद होती है। इसके अलावा जापानी महिलाएं काफी शर्मिली होती है, जो फ्लश साउंड को कवर करते हैं। इसीलिए विमेन टॉयलेट्स में नॉइज डिवाइसेस लगे होते हैं जो फ्लश साउंड को कवर करने का काम करते हैं। नंबर 8, ऑटोमेटिक बाइसिकल पार्किंग। दोस्तों, जापान में जितने लोग नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा साइकिल्स हैं, और एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ 8 करोड़ से भी ज्यादा साइकिल्स हैं। अब इतनी साइकिल्स है तो उन्हें पार्क करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। इसका भी यहाँ बड़ा ही हाई टेक सोल्यूशन है। ये है जापान की ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग। यहाँ साइकिल पार्क करने के लिए लोग मैग्नेटिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोड स्कैन होने के बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट साइकिल को अपने आप पार्किंग एरिया में ले जाती है और उसे खाली स्पेस में पार्क कर देती है। साइकिल को रिट्रीव करना भी उतना ही आसान है जितना उसे जमा करना। वहीं दोस्तों, जहाँ दूसरे देशों में कार खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ बैंक बैलेंस होना चाहिए, वहीं जापान में कार खरीदने से पहले पार्किंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जी हाँ, दरअसल स्पेस कम होने की वजह से जापान में बहुत कम पार्किंग एरियाज है, और ये सर्टिफिकेट सबूत होता है कि कस्टमर के पास अब पार्किंग की जगह है, और अगर ये नहीं है तो आप यहाँ गाड़ी लेने की सोच भी नहीं सकते। नंबर 7, कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान के कैप्सूल होटल इस देश की टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक सोच का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ट्रेन मिस हो जाए या फिर किसी महंगे होटल में रहने के पैसे ना हो या फिर कुछ घंटे बिताने का मन हो तो कैप्सूल होटल में जरूर जाए। किसी कैप्सूल की तरह दिखने वाले इन होटल्स में सिर्फ बेडरूम स्पेस होता है, लेकिन ये सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से लेस होते हैं। टीवी, लॉकर्स जैसी फैसिलिटीज के साथ साथ अटैच वॉशरूम भी होता है। नंबर 6, फ्यूचरिस्टिक सिमेट्री।
स्पेस की कमी की वजह से जापान के कब्रिस्तान में जमीन बहुत महंगी है। यहाँ जगह लेने के लिए $1 लाख से भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। वहीं इसके अलावा हर साल मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए भी ग्रेवयार्ड स्टाफ को पे करना पड़ता है। जापान में इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अब हाई टेक सिमेट्रीज बनाई जाने लगी है, जो जापान की ब्यूटीफुल ट्रेडिशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मेल है। जापान के फेमस हाई टेक सिमेट्रीज में से एक है रूरीडन, जिसे जापान के फेमस कोकोजी बुद्धिस्ट टेंपल के पास बनाया गया है। इस सिमेट्री हाउस में कम खर्च में ग्रेवयार्ड मिल जाते हैं। साथ ही हाई टेक टेक्नोलॉजी की मदद से इन ग्रेवयार्ड की देखभाल करना भी आसान होता है। रूरीडन सिमेट्री हाउस के ऑक्टागोनल हॉल में 2000 से भी ज्यादा बुद्ध स्टेचू है, जो 2000 सिमेट्री कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी विजिटर के आने पर बुद्ध प्रतिमा की लाइट ऑन होती है, वही विजिटर के लव्ड वन का स्टेचू होता है और उसी बॉक्स में विजिटर के एक करीबी का शरीर रखा होता है। हर बुद्ध स्टेचू को यहाँ ब्लू ग्लास लाइट से तैयार किया गया है, ताकि विजिटर्स को यूनिक और पीसफुल एनवायरनमेंट दिया जा सके। दोस्तों, इन हाईटेक ग्रेवयार्ड में किसी भी इंसान के शरीर को 33 साल तक रखा जा सकता है। नंबर 5, अंडरग्राउंड फार्मिंग। जापान में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी है, फिर वो फार्मिंग ही क्यों ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जापान का लैंड एरिया बहुत कम है, इसीलिए जापान अपनी अनयूज्ड टनल्स और सबवे का इस्तेमाल भी फार्मिंग के लिए करता है। क्या आपको यकीन होगा कि जापान के मार्केट में मिलने वाली ये एक्सपेंसिव और हेल्दी वेजिस यहाँ की टनल्स और अंडरग्राउंड एरियाज में उगाई जाती है। 2015 में जापान के मेट्रो डिपार्टमेंट्स ने अपने सबवे टनल्स में वेजिस उगाने का इनिशिएटिव बना दिया था और अब ये फॉर्मूला पूरे जापान में अपनाया जाने लगा है। जापान टेक्नोलॉजी की मदद से बिना मिट्टी और कम पानी के साथ फल और सब्जियां उगाता है। जापान के अर्बन एरियाज में बहुत सारी एग्रीकल्चर कंपनीज है, जो बिल्डिंग्स और अंडरग्राउंड एरियाज में फल और सब्जियां उगाने का काम करती है। अब सोचिए, अगर ऐसा कुछ हमारे देश में हो जाए तो। नंबर 4, यूनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब जापानीज एग्रीकल्चर की बात हो और हम यहाँ के अजीबोगरीब दिखने वाले फल और सब्जियों की बात ही ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जापान के क्यूब शेप्ड वाटरमेलन तो आपने भी देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापानी इन क्यूब शेप वाटरमेलन को कैसे उगाते हैं? अगर आपको लगता है कि इसके लिए ये जापानी कोई केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आप दोस्तों गलत है। जापान के लोग हैं ये वाटरमेलन को क्यूब शेप देने के लिए क्यूब मेटल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मिंग के दौरान इन वाटरमेलन को शेप दे देती है। इस फार्मूले को 1978 में जापान के एक ग्राफिक डिजाइनर टोमोयुकी ओनो ने इन्वेंट किया था और अब इसे फार्मूले के दम पर यहाँ के लोग क्यूबिक शेप वाटरमेलन को रेगुलर वाटरमेलन से 3 से 4 गुना ज्यादा दामों पर बेचते हैं। नंबर 3, डिजिटल गर्लफ्रेंड। दोस्तों, बिजी लाइफ की वजह से जापान के लड़के शादी या फिर रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं करते और ऐसे लड़कों के बीच जापान में डिजिटल गर्लफ्रेंड काफी पॉपुलर है। लव प्लस नाम की एक जापानी कंपनी यहाँ के मर्दों को ये सर्विस देती है। ये वर्चुअल गर्लफ्रेंड एक एनिमिक कैरेक्टर होता है जो हर तरह के इमोशन को समझती है। यहाँ तक कि इनमें रोमांटिक फीचर्स भी ऐड होते हैं, जिनकी वजह से इन डिजिटल गर्लफ्रेंड की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है। जापानी आदमी इन वर्चुअल गर्लफ्रेंड को डेट करते हैं और ट्रिप पर भी लेकर जाते हैं, जहाँ इनकी गर्लफ्रेंड तो वर्चुअल होती है लेकिन इनका खर्चा रियल होता है। नंबर 2, क्लीनेस्ट कंट्री जापान। दोस्तों, जापान अपने नियम कानूनों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कूड़े का डिब्बा भर जाने के बाद अक्सर आप उसे अपने घर के बाहर रख देते हैं, ये सोचकर कि जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आएगी तो वो अपने आप को ये कूड़ा ले लेंगे, लेकिन जापान में ऐसा करना जुर्म है। जापान में आप गाड़ी के आने से पहले कूड़ा बाहर नहीं रख सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फाइन भरना ही पड़ता है। इसके अलावा साफ सफाई की अहमियत बचपन से ही स्कूलों में किसी सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के स्कूल की सफाई कोई सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खुद करते हैं। नंबर 1, फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम। दोस्तों, हम जब भी किसी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें वहाँ या तो हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती है या फिर साइंटिफिक। लेकिन क्या हो अगर आप किसी म्यूजियम में जाए और आपको वहाँ हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर की दुनिया देखने को मिले। अब दुनिया के किसी और देश में यह होना पॉसिबल हो या नहीं, लेकिन अगर आप जापान में है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जापान का मिराइकन म्यूजियम ह्यूमन इंजीनियरिंग और इनोवेशन का नेक्स्ट लेवल। इस म्यूजियम में ह्यूमन स्टाफ से कहीं ज्यादा रोबोट स्टाफ है और यहाँ एंट्री गेट पर मौजूद गार्ड से लेकर टूर गार्ड तक सब रोबोट है। म्यूजियम में हर सर्विस मशीनों के जरिए ही ऑपरेट होती है। म्यूजियम में लेटेस्ट जापानीज इनोवेशन से लेकर वर्ल्ड साइंस के इनक्रेडिबल रिसर्च तक सब के सब शोकेस किए गए। दोस्तों, ये सब देखकर क्या आपको नहीं लगता कि ये देश है 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है।